तो आज हम पढ़ेंगे सी लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में। सी लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में क्या होता है कि हम जो है हेड से स्टार्ट करेंगे, सब ठीक है, और जिस तरफ भी कहा गया है, तो राइट कहा गया है इसमें, तो हम राइट साइड चलेंगे और एंड तक जाएंगे, ठीक है। और एंड तक जाने के बाद ना, एंड तक कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक रिक्वेस्ट हुई है, जो लास्ट रिक्वेस्ट है एंड में 150 तक ही जाएंगे, 199 तक नहीं जाएंगे। फिर 150 के बाद हमें क्या करना है, दूसरे एंड से, ये वाला एंड नहीं, इधर वाला एंड यानी कि जीरो वाला एंड, इस एंड से जो सबसे पास में होगा ना, उस वहाँ पे वो रिक्वेस्ट पहले फुलफिल करेंगे। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ 60 पे थे, हेड है हमारे पास, ये 150 तक जाएगा, ठीक है। 150 के बाद ये सीधा 15 से शुरू हो, 15 से दोबारा रिक्वेस्ट करेगा, फिर उसके बाद ये बची हुई रिक्वेस्ट को करेगा, तो इसका 40, 42 और 50 तक आएगा, ठीक है। बाकी चीज़ तो सारी सेम है, हेड यहाँ पे 60 पे है, ये रिक्वेस्ट है, हमने 0 से 199 तक सिलेंडर गिवन है, ये सारी रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे इस क्यू में लिख ली है, ठीक है। तो ये लुक एल्गोरिदम से कैसे डिफरेंट है, लुक वाले हम क्या कर रहे थे, हम 60 से यहाँ तक जाते, 50 तक, 150 तक, फिर 150 के बाद हम पहले 50 करते, फिर 42 करते, फिर 40 करते और फिर 15 करते। बट यहाँ पर हम पहले क्या कर रहे हैं, एंड वाला जो है ना, दूसरे एंड से सबसे पास जो क्लोज है, हम उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सी लुक लुक से इस तरह से ये अलग है, ठीक है। तो इसी कैलकुलेशन देखते हैं। भाई हमारा ये पहले 60 पे था, 60 से 90 पे जाएगा, 90 से 100 पे जाएगा, 100 से 129, फिर 130 और ये 50, 150 तक, 150 पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखेगा कि भाई इस दूसरे एंड से सबसे पास कौन सा है, सबसे पास है 15, ये 15 पे आया, फिर ये 40 पे गया, फिर 42 पे गया और फिर 50 पे गया, ठीक है। तो ये जो है अब हर एक इंडिविजुअल हम सीक टाइम निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 260। इसको हम डायरेक्ट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, अगर एमसीक्यू टाइप है, जैसे कि गेट में होता है, इसरो में होता है, या बार बार एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 60 से लेके ये हम क्या करेंगे, ये 150 तक जाएगा, ठीक है। 60 से लेके ये 150 तक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 150 माइनस 60, तो ये हो जाएगा हमारा 90, ठीक है। और ये 15 से लेके 135 के बीच इन दोनों का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135, तो प्लस में 135, और 50 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना होगा, होगा 35, ये भी ऐड कर देंगे 35, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 170। आई होप कैलकुलेशन सारी सही है। हाँ, ये हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा 90। हम दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, ये होगा 260। तो ऐसे ही आंसर हमारा सेम ही आएगा। अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो इस तरह से आपको दिखाना है, और अगर न्यूमेरिकल टाइप है, तो मतलब न्यूमेरिकल एमसीक्यू है, मतलब एमसीक्यू जिसमें वन वर्ड लिखना है अपने को, तो वो हम डायरेक्ट इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।